अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान और मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद खान मेरे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। इंग्लैंड में ठीक ठाक सर्दी है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की जो प्लेयर है, स्पेशली जो बॉलर है, उनको गर्मी लग रही होगी। वो सोच रहे होंगे कि भाई ये हुआ क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो हुआ है ये होना था। क्योंकि जो हमारी क्रिकेट है, जो हमारी सोच है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव किस तरह है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई थी ना, तो हम ये माइंड सेट के साथ जा रहे थे कि भाई हम सीरीज़ जो है वो लॉस ना कर जाए और विकेटें जो है वो बिल्कुल प्लेड बनाए। तो उससे क्या हो गया कि वो एक मैच में 19-20 हुआ, हम वो मैच हार गए, तो सीरीज़ भी हमारे हाथ से निकल गया। अच्छा, यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ इस तरह है। एक तो आप लोगों को पता है कि जब से मिकलुम आया हुआ है, सो इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है ना, वो भी अभी ऐसी क्रिकेट खेलती है जैसे वनडे T20 में। क्योंकि वो कह रहे थे कि हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्रिकेट को जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं। अच्छा, और वो अभी तक कामयाब भी रहे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर विकेट थोड़ा सा ब्रेक होता था विकेट पे, तो ये हो सकता था कि उनके बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर ले। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसी प्लेट विकेट बनाई कि समझ ही नहीं आ रहा, जिसपे न बाउंस हो रहा हो, न ब्रेक हो रहा हो, न स्विंग हो रहा हो, न स्वीप, कुछ भी नहीं हो रहा था। हालांकि वेदर भी आप देख ले कि पाकिस्तान में भी आइडियल वेदर है क्रिकेट के लिए। तो आप ये चीज़ थी। उसके बाद लेक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि सडनली हमने यासिर को भी ड्रॉप कर लिया, अब्बास को भी कर लिया, शाहीन इंजर्ड हो गया, हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहा था। सो सारे नए प्लेयर आ गए। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि इस टाइम हमारे फास्ट बॉलिंग को जो इस मैच में लीड जो है वो नसीम कर रहा था, जो 19 ईयर्स ओल्ड है, जो 10-12 टेस्ट खेला हुआ है, और आउट भी उसके अराउंड कोई 30 के करीब है। बाकी अली हारिस और जायद का डेब्यू हुआ, और डेब्यू भी मैं ये कहूँगा कि डरोना डेब्यू था, कि वो सोचते रहेंगे कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, और वो ये भी सोचेंगे कि यार ये टेस्ट क्रिकेट इतनी मुश्किल है। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि घबराना नहीं है, विकेट ही ऐसी है। ऊपर से जो अगर कोई और टीम होती तो मैं भी वो 300-350 रन बनाते, लेकिन इंग्लैंड तो खेलती भाई ऐसे है। और एक रिकॉर्ड भी बन गया। ये तो अभी 15 ओवर रह गए थे, वरना पता नहीं ये 600 से ऊपर होते जिस तरह वो खेल रहे थे। यहाँ पे आप देख लें कि एक ही दिन में एक तो 500 प्लस रन्स, ये एक रिकॉर्ड हो गया टेस्ट में, टेस्ट के पहले दिन। उसके बाद फिर 4 बैट्समैनों ने जो है पहले दिन 400 बनाए, तो वो भी एक रिकॉर्ड हो गए। तो आज तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बन गए। अच्छा, अगर एक नज़र डालें तो ज़ेक क्रॉली ने 122 रन बनाए 111 बॉलों पे। स्ट्राइक रेट उसका 109 था। वनडे में भी ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगर देखा जाए बेन डकेट, जो 5-6 साल बाद कमबैक किया, उसने 107 रन बनाए 110 बॉलों पे, जिस पे 15 चौके शामिल थे। ओलिफॉप 108 रन बनाए 104 बॉलों पे, तो 100 प्लस स्ट्राइक रेट से, 103 के स्ट्राइक रेट से। मैं कहूँगा अनलकी, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह बॉलिंग अटैक था, तो 23 पे आउट हुआ है जय रूट। उसके बाद फिर हैरी ब्रोक 101 रन बनाए 81 बॉलों पे, और स्ट्राइक रेट 124, जो हमारे बैट्समैनों का T20 में भी नहीं है, और वो दूसरा टेस्ट खेल रहा था। उसके बाद स्टोक, उसने अभी 34 बनाए 15 बॉलों पे, विकेट पे खड़ा है, और 226 के स्ट्राइक रेट से। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि T20 में भी इस तरह नहीं खेले। और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पूरे दिन में 3 मेडन ओवर किए हमारे बॉलरों ने। तो यहाँ पे जो लेक ऑफ एक्सपीरियंस है वो है, क्योंकि जब बॉल स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो बंदा एक ही साइड पकड़ लेता है और रन्स नहीं देता इजी। लेकिन वो तब होता है जब कोई एक्सपीरियंस बॉलर हो। अनएक्सपीरियंस ये है कि जब आप सोचते हो कि भैया मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, आउट नहीं हो रहे, सो वो ट्राइयाँ करते हैं, उसी ट्राइयों में जो है वो इजी रन जो है वो देते हैं। तो हमारे साथ सूरत हाल भी यही थे, क्योंकि नसीम शाह ने 15 में 96 दिए, कोई मेडन ओवर नहीं है, कोई आउट नहीं है। फिर मोहम्मद अली, जिसका डेब्यू होता है 96, उसने भी दिए 17 ओवर में। उसकी इकॉनमी सबसे अच्छी है, तो वो है 5.7 की। फिर हारिस, जो मैंने कल भी कहा था कि भाई वाइट बॉल का वो अच्छा है, स्पेशली T20 में, लेकिन टेस्ट में यहाँ पे भी उसने यॉर्कशायर में स्ट्रगल किया फोर डे क्रिकेट में। तो आज भी उसने 13 ओवर में 78 रन दिए, 1 मेडन और 1 आउट किए। फिर जायद की फोर डे में भी वैसे भी इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं है जितना उसका वाइट बॉल में। यहाँ पे भी उसने 23 ओवर में 160 रन दिए और 2 आउट किए और 1 मेडन है।
तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सबसे जिसकी इकॉनमी अच्छी है वो मोहम्मद अली था, उसकी है 5.7। तो इस तरह तो वनडे में भी नहीं होता। वनडे में भी सम टाइम एक दो बॉलर की इकॉनमी जो है वो 4 पॉइंट या 5 से नीचे होती है। लेकिन सूरत हाल तो इस टाइम अच्छे नहीं है पाकिस्तान के लिए, और जाहिर बात है जब सोच हमारी इस तरह होगी तो फिर हमारे साथ होगा भी ये, क्योंकि अब अगर कल भी वो ऐसा खेलते हैं तो फिर हम लोग स्ट्रगल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता तीसरे दिन जो है या चौथे दिन जो है वो ब्रेक शुरू होगा तो फिर स्ट्रगल हम करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी उन लोगों ने रन्स किए, लेकिन उन लोगों ने अपने होम कंडीशन से फ़ायदा उठाया। यहाँ पे इंग्लैंड ने हमारे होम कंडीशन से फ़ायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया ने 598 किए, 4 डिक्लेयर किया है 4 आउट थे कि डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर अगर देखा जाए स्टीव स्मिथ ने 200 रन्स किए नट आउट। फिर उसके बाद अगर देखा जाए लमा शने जो है उसने किए 204 पे वो आउट हुआ है। फिर ट्रेविस हेड जो है वो नर्वस हो गया था 100 का, और उसने अनलकी में कहूँगा कि 99 पे आउट हुआ है। तो लेकिन वहाँ पे फिर आप देख लें कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो भी बेहतर खेल रहे हैं, 74 पे उनका कोई आउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ और याद आई, कल एक मैच हुआ है अफगानिस्तान और श्रीलंका का, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया ना कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो वहाँ पे भी अफगानिस्तान इजी सीरीज जीत रहा था। उनके 6 जो है वो जल्दी आउट हुए थे। अभी 114-15 रन चाहिए थे और इकॉनमी 7-8 की चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक तो ये थे कि उन लोगों ने नाइट का मैच था, 4 स्पिनर का लाए थे, एक ऑलराउंडर था और एक बॉलर जो फारूकी था वो खेला था। एक तो ये थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि गलत हुआ, जो हमारे साथ भी हुआ है कि हमने भी इब्रार को नहीं खिलाया। भाई इब्रार परफॉर्म कर रहा है, थ्रू आउट करता आ रहा है, वो फॉर्म में था, रिदम में था, तो भाई उसको खिलाते। लेकिन हमने क्या किया, नहीं खिलाया। तो मैं कहूँगा अगर इब्रार होता तो भी शायद डिफरेंट होता तो उसके बाद वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि भाई जो 8वीं विकेट पे जो है उन लोगों ने 115 चेस किया। अच्छा, बाकी तो जो कुछ हुआ वो तो छोड़ दे, जो आखिरी 3 ओवर थे उनमें तीनों फास्ट बॉलरों ने बॉल किया और एक बॉल ऐसा था जो उन लोगों ने तेज़ किया। बाकी जितने भी बॉल किए सारे स्लो वन, और रन्स पड़ रहे थे फिर भी स्लो वन कर रहे थे। लेकिन किसी ने ना बाहर से उनको एडवाइस दी ना अंदर से कि भाई तेज़ बॉल कर लो, नाइट का टाइम है, बॉल गीला हुआ है, तो जब आप बाउंसर करोगे, ऑलरेडी बैट्समैन का हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ था तो वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जब स्लो वन कर रहे थे तो वो तो कड़ा ही था, तो वो ईजी उसके लिए था। तो ये लेके आप एक्सपीरियंस होते और वही कामयाब होता है जो इन छोटे छोटी चीज़ों से जो है वो सीखता है। सो ये तो कुछ चीज़ें थी। दूसरा ये था कि मेरे हिसाब से इब्रार को खेलना चाहिए था जायद की जगह, और फहीम अशरफ को खेलना चाहिए था मोहम्मद अली की जगह। आप लोगों की क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।